नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका बुक हॉपर्स में। आज हम एनसीईआरटी क्लास 4th हिंदी का चैप्टर 4 पापा जब बच्चे थे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बच्चा अपने पापा के बारे में कुछ बातें बता रहा है कि जब उसके पापा एक छोटे बच्चे थे तो वो क्या बनना चाहते थे और क्या बनना नहीं चाहते थे। चलिए शुरू करते हैं। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। तो बच्चा आपको बता रहा है कि जब उसके पापा छोटे थे तो उनसे एक सवाल था जो कि बार बार पूछा जाता था। बार बार उनसे क्या पूछा जाता था? उनसे पूछा जाता था कि बड़े होकर क्या बनोगे। तो जो उस बच्चे के पापा हैं वो भी हमेशा जवाब देने के लिए तैयार रहते थे, कोई ना कोई जवाब सोच कर रखते थे। लेकिन उनका जो जवाब होता था, जितनी बार भी वो जवाब देते थे उतनी बार ही अलग जवाब देते थे। पहले कुछ और बनना चाहते थे और बाद में कुछ और। तो उनका जवाब हमेशा बदलता रहता था। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। तो पहले उसके पापा क्या बनना चाहते थे? वो बनना चाहते थे चौकीदार, क्योंकि उनको अच्छा लगता था ऐसा सोचकर कि सब सब तो सोते रहेंगे रात भर और मैं जागता रहूँगा और खूब शोर मचाता रहूँगा। तो उनको पूरा विश्वास था, यकीन का मतलब विश्वास, उनको पूरा विश्वास था कि वो बड़े होकर चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। अब एक दिन क्या होता है कि एक आइसक्रीम वाला आता है। उसका जो ठेला था वो चटकदार था। चटकदार मतलब बहुत ही तेज रंगों वाला था। तो उसके पापा आइसक्रीम वाले को देखकर सोचते हैं कि वो अब आइसक्रीम वाला बनेंगे। उसमें उनको मज़ा आएगा क्योंकि ठेले को लेकर घूमते रहेंगे और जब मन करेगा आइसक्रीम खाते रहेंगे। तो अब उन्होंने अपना मन बदल दिया। पहले वो चौकीदार बनना चाहते थे, लेकिन अब वो चाहते हैं कि वो एक आइसक्रीम वाला बनेंगे। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। और उसके पापा सोचते थे कि जितनी मैं आइसक्रीम बेचूंगा उतनी ही मैं खुद भी खा लूँगा और जो छोटे छोटे बच्चे होंगे उनको फ्री में आइसक्रीम भी दे दूँगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। तो उस बच्चे के पापा ने जब अपने मम्मी पापा को बताया कि वो आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो वे बहुत ज़्यादा हैरान हो गए, चौंक गए। लेकिन उन्हें ये बात मज़ेदार भी लगी और वे इस बात पर हंसने भी लगे। लेकिन वे हंसे, लेकिन इस बात से भी उस बच्चे के पापा को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने फिर भी अपना मन यही बनाए रखा कि ठीक है, चाहे कोई हंसता है तो हंसे, लेकिन मैं आइसक्रीम वाला ही बनूंगा। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे, असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। तो एक दिन क्या होता है कि जो उसके पापा थे वो एक रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ वे देखते हैं कि एक आदमी बड़ा अजीब काम कर रहा है। वो इंजनों और डिब्बों से खेल रहा है। जो रेल के डिब्बे थे और इंजन थे, असली रेल के जो डिब्बे थे। तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो कभी तो डिब्बे के नीचे जा रहा है, कभी एकदम से उछल कर प्लेटफॉर्म पर आ जाता है। तो ये तो मज़ेदार गेम है, तो मैं भी यही गेम खेलूँगा। पापा ने पूछा, यह कौन है? तो उन्हें बताया गया यह संटिंग करने वाला है। तो जब पापा ने पूछा कि ये कौन है आदमी जो ऐसा मज़ेदार खेल खेल रहा है, तो उनको बताया गया कि ये संटिंग करने वाला है। तो फिर पापा पूछते हैं कि संटिंग किसे कहते हैं? तो संटिंग क्या होती है? जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। अपनी यात्रा पूरी करने मतलब जैसे
एक गाड़ी एक जगह से शुरू हुई है, मान लो दिल्ली से एक गाड़ी जानी शुरू हुई है, वो हरिद्वार तक गई है। तो दिल्ली से जब जानी शुरू हुई है और हरिद्वार तक पहुंची है, तो हरिद्वार पहुंचने के बाद फिर उसकी अच्छी तरह से साफ़ सफाई होती है और उसकी जांच पड़ताल होती है, तो उसको कहते हैं संटिंग। तो जब यात्रा पूरी कर लेती है कोई गाड़ी अपनी, तो उसकी संटिंग की जाती है। रेलगाड़ी की साफ़ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे संटिंग कहते हैं। तो पापा को ये बता दिया गया कि संटिंग क्या होती है। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की संटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कुछ और ऐसा मज़ेदार हो नहीं सकता। जब पापा ने कहा कि वह संटिंग करने वाला बनेंगे, तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने वाला काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या हुआ? तो पापा का मन बदल गया। उन्होंने कहा कि वो तो संटिंग करने वाला बनेंगे। लेकिन इस बात से किसी ने उनसे पूछा, लेकिन पहले तो तुम आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते थे, अब संटिंग वाला बनना चाहते हो, अब आइसक्रीम कौन बेचेगा? तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ गई कि वो तो आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते थे, लेकिन अब संटिंग करने वाला बनना चाहते हैं। पापा ने संटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। अब उसके पापा दोनों काम करना चाहते थे, वो संटिंग भी करना चाहते थे और आइसक्रीम भी बेचना चाहते थे। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला। रास्ता क्या था? मैं संटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। उन्होंने रास्ता ये निकाल लिया कि मैं आइसक्रीम भी बेचूंगा और संटिंग भी करूंगा। सबको बहुत अचंभा हुआ। अचंभा मतलब हैरानी। जब उन्होंने कहा कि वो दोनों काम करेंगे, तो सब लोग हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? तो पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा, वहाँ मैं कुछ डिब्बों की संटिंग करूँगा, फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। उसके बाद फिर मैं स्टेशन चला आऊँगा, कुछ डिब्बों की संटिंग कर लूँगा, उसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो जो रास्ता निकाला वो बहुत मज़ेदार था। उन्होंने कहा कि दोनों काम करूँगा, अपना ठेला स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा, पहले जाकर आइसक्रीम बेच दूँगा, फिर जाके संटिंग कर लूँगा, फिर जाके आइसक्रीम बेच दूँगा, फिर आके संटिंग कर लूँगा और फिर आइसक्रीम बेच दूँगा। तो ऐसे में दोनों काम आराम से कर लूँगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊँगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है? तो सबको हंसता हुआ देखकर पापा को गुस्सा आया और वो बोले कि अगर तुम्हें लोग ऐसे ही हंसोगे तो मैं आइसक्रीम बेचने वाला भी बनूंगा, संटिंग करने वाला भी बनूंगा और चौकीदार भी बन जाऊंगा। रात में तो और कोई काम होता ही नहीं है, तो रात में तो मैं चौकीदारी ही कर लूँगा। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। हो सकता है उसके पापा ने कोई वायुयान देख लिया हो, हवाई जहाज देख लिया हो, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं तो एक वायुयान चालक मतलब पायलट बनूंगा। उसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। अभिनेता कैसे बनने की सोची होगी? हो सकता है उन्होंने कोई मूवी देख ली हो तो सोचा हो कि अब मैं अभिनेता बनूंगा। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। जहाजी मतलब जो शिप चलाते हैं। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। अब वो चरवाहा भी बनना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं अपनी लाठी लेकर और जो गाय होती है उनके पीछे पीछे चलते हुए अपना दिन बिता दूंगा। तो इतनी सारी चीज़ें थी जो उसके पापा बनना चाहते थे, कभी कुछ कभी कुछ। अंत में एक दिन उन्होंने तय कर लिया कि वे असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। अब इतनी सारी बातें सोचने के बाद आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वे जो बनना चाहते हैं वो असल में है कुत्ता, मतलब वो कुत्ता बनना चाहते थे। उस दिन वह दिन भर चारों हाथों पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। अब जैसे कुत्ता अजनबी लोगों को देखकर भौंकता है, तो उसके पापा भी ऐसे ही जो अजनबी लोग थे उनको देखकर भौंकते रहे और अपने चारों हाथों पैरों पर इधर उधर चलते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा, तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की।
अब एक जो बूढ़ी महिला थी, उन्होंने सोचा कि बच्चा थोड़ी शरारत कर रहा है, तो उनको अच्छा लगा होगा। उन्होंने सोचा मैं इसका सिर सहला देती हूँ। तो उसके पापा ने क्या कोशिश की, उन्होंने कोशिश की कि मैं उनको काट लेता हूँ। पापा ने भौंकना तो अच्छी तरह सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैरों से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। अब भौंकना तो उसके पापा ने सीख लिया कि कुत्ते कैसे भौंकते हैं, लेकिन जो कुत्ते होते हैं वे अपने पंजे से अपने कान भी खुजाते हैं, तो वो काम उसके पापा नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाए तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। तो उसका भी उन्होंने रास्ता निकाला कि मैं जाकर अपने कुत्ते के पास बैठ जाता हूँ और उसको देख देख कर सीख लेता हूँ कि कैसे खुजाया जाता है। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। जब पापा कुत्ते के पास बैठे हुए थे तो एक फौजी अफसर वहाँ से जा रहा था। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उनसे पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? तो पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तो फौजी अफसर ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? तो पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अब पापा कुत्ता क्यों बनना चाहते थे? उन्हें लगा कि इंसान तो मैं बनकर रह चुका हूँ, अब कुत्ता बनकर रहता हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते हो कि इंसान किसे कहते हैं? तो पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। तो अफसर ने कहा, इसके बारे में अपने आप सोचो। तो अफसर ने उनसे कहा कि तुम इंसान बनकर इतने दिन से रह रहे हो, लेकिन ये बताओ कि इंसान कहते किसे हैं? तो पापा ने कहा कि मुझे तो नहीं पता इंसान किसको कहते हैं, आप ही बता दो। तो फौजी अफसर ने कहा कि इस बारे में अपने आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वह न तो हंसा और ना ही मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर वह अचानक ही यह बात पापा को समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अब अफसर ने तो उनको कोई बात नहीं समझाई, बस ये कहा कि पहले इंसान बन चुके हो कि नहीं बन चुके हो इस बारे में सोचो। लेकिन अब उनको ये बात तो समझ में आ गई कि मैं अपना इरादा रोज़ नहीं बदल सकता हूँ। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की बात याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। तो जब उन्होंने कहा कि मैं अब इंसान बनना चाहता हूँ, तो इस बात पर किसी को हंसी नहीं आई। जब किसी को हंसी नहीं आई तो पापा को भी ये बात समझ में आ गई कि ये जवाब सही है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमको एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। अच्छा इंसान क्या होता है? अच्छा इंसान वो होता है जो ना सिर्फ अपने बारे में सोचे बल्कि दूसरों का भी ख्याल रखे। अपना अच्छा करने के साथ साथ वो दूसरों का भी अच्छा करे, लोगों की सेवा करे और जानवरों के प्रति भी दया भाव रखे। तो वो होता है एक अच्छा इंसान। और ये आपकी कहानी लिखी है अलेक्जेंडर रक्सिन ने। इस पार्ट के प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।